हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी करियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का जो सीरीज चलाए हुए हैं उस सीरीज नंबर आज का आपका होने वाला है 6। तो अगर आप लोग सीरीज नंबर 5 तक नहीं देखें तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आज का सेट हम 6 कराने वाले हैं। तो मेरे चैनल पे नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अदर आदमी के पास, ताकि वो भी देख सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए इसमें से आपको बताना है जी डायरेक्ट। यहाँ देखिए आपको यहाँ पे दिया गया आपको जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है, आपको ये बताना है। ये आपकी इतना भाषा का फंसाने के लिए दिया गया है। तो जीका वायरस रोग आपको किसके द्वारा फैलता है, आपको ये बताना है। तो इसका देखिए राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मच्छर के काटने से आपका जीका वायरस रोग फैलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश मिसाइल आपका है वो क्या है, और उसका मतलब मानक मारक क्षमता क्या है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर की बात कर ले, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट है। सूर्य के अध्ययन सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019 और 20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। जब 2019 में इसरो द्वारा अंतरिक्ष यान जो भेजे गए थे उसका नाम बताना आपको। तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आदित्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर आपका इसका सी हो जाएगा, एनी बेसेंट। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्लूकोमीटर के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। एक चिकित्सक उपकरण है ग्लूकोमीटर। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। और आप लोग को अगर आंसर पता रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दिया करें। 2015 में संसद में पेश किए गए जीएसटी विधेयक है क्या है। तो देखिए तो इसका राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी एक संविधान संशोधक विधेयक है। आपका जो 2015 में पेश किए गए जीएसटी विधेयक आपको क्या है, एक संविधान संशोधक विधेयक है। तो आप लोग यहाँ तक देख सकते हैं क्या है। तो चलिए हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 200। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात कर ले, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 31 मई को। तो चलिए 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। बात कर लें प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो आपका जो बात करना है, भीमबेटका जो आपका प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाषाण आश्रय युग शेल्टर के लिए। यानी पाषाण जो काल के ये हैं, भीमबेटका गुफा कब का है, पाषाण काल के हैं। तो वही आपको भीमबेटका गुफा को किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका सी हो जाएगा, पाषाण काल के लिए वो जो जाने जा रहे हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन सबको मालूम रहता है। तो चलिए तो इसका राइट आंसर की बात कर ले, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। मंगल ऑर्बिटल मिशन मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। तो आपको बताना, जो मंगलयान भेजे गए थे वो किस वर्ष लॉन्च किए गए थे।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2013 में आपको भेजे गए थे मंगलयान मिशन। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? निम्न में ऑप्शनों में से बताना है, 4 ऑप्शनों में से बताना है वो कौन सी गैस है जो रंगहीन और गंधहीन नहीं है। तो इसका राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। जब मानव शरीर का तापमान समान शारीरिक तापमान से लगभग 2 से आपको 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाते हैं, तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? यानी आपका जो समान तापमान से 2 या 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको कम हो जाते हैं, तो आपको इस स्थिति को क्या बोला जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर की बात कर ले, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया आपको बोला जाता है जो 2 या 3.5 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट कम हो जाते हैं समान तापमान से। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर की बात कर ले, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने के लिए एक प्रक्रिया है। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम था, क्या है? तो इसका राइट आंसर की बात कर ले, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ऑपरेशन विजय इस मिशन का नाम था। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट है। बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए काव को किसके द्वारा पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2015 घोषित किया गया था? COW को, यहाँ था हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर की बात कर ले, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा याहू इंडिया को। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। क्रिकेट विश्व कप 2015 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया था। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है? बायोटेक्नोलॉजी का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यह कथन कि मानव के लिए या छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, किसके द्वारा कहा गया था? डेट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन गियंट लीप फॉर मैनकाइंड, किसके द्वारा कहा गया था? यह स्टेटमेंट आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग की ये आपका कथन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? तो इसका राइट आंसर की बात कर ले, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? आपको बताना है। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो निम्न ऑप्शन में से आपको कोई जवाब देना है। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात कर ले, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 2005। तो देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में आपका स्थित है?
आपको बताना है। तो इस पर इसका राइट आंसर की बात कर ले, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो देखिए इस पर इसका राइट आंसर को बात कर लो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा रुपये आर को किस वर्ष अपनाया गया? जो रुपये में देखते हैं आर, उसे किस वर्ष अपनाया गया? तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 2015 के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा घोषित महिला डबल्स विश्व चैंपियंस कौन थी, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्टिना हिंगिस एवं सानिया मिर्जा। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। BIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर की बात कर ले, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, रूसी सुखोई 24 विमान को नवंबर 2015 में किसके द्वारा मार गिराया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर की बात कर ले, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा, टर्की द्वारा आपका मार गिराया गया था, तुर्की द्वारा। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किसी एक नगर में किराना खरीदने के लिए एक मात्र एसटी बाजार की विकल्प है। खरीदने हेतु स्वस्थ स्थल वह होता है जहाँ की बिग स्पर्धा होती है, ना कि एकाधिकार। दिए गए विवरणों में से कौन सा सही निष्कर्ष प्राप्त होता है? एसटी के आपको बारे में बताना है, इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है। तो देखिए इसका राइट आंसर की बात कब समस्या हो जाएगा, एसटी बाजार का नगर में एकाधिकार है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर पर बात कर ले, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गतिशील ऊर्जा। अगर कोई वस्तु गति में है तो गतिज ऊर्जा ही प्राप्त करेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो इसका राइट आंसर की बात कर ले, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, CPU। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? निम्न ऑप्शनों में से आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताना है आपको कौन भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर की बात कर ले, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, AR रहमान भारत रत्न से सम्मानित नहीं होने वाले व्यक्ति हैं। 4 ऑप्शन में से भीमसेन जोशी को मिला है, लता मंगेशकर को मिले हैं, MS लक्ष्मी को मिले हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो इसका राइट आंसर की बात कर ले, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर की बात कर ले, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2014 में ये दोनों को आपको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बाहर की तुलना में अधिक। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, समानता निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है?
आपको बताना है कि कैंसर का जो कारण है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्रांसमिशन। ये आपका एक दूसरे से संचारित नहीं होते हैं, ये आपका कैंसर का कारण है। तो पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं, अनुवांशिक उत्परिवर्तन हो सकते हैं, अनुवांशिक संशोधन हो सकते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन एक दूसरे से नहीं हो सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? 69वें जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, उस समय हमारे जो गेस्ट है वो कौन आए थे विदेश से? तो उन्हीं का नाम बताना है, कौन आए थे। तो इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा, यूएसए के राष्ट्रपति आए थे, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपका निम्न ऑप्शनों में से आपको बताना है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी आपको बताना है, ना कि पहला। पहला आपका आप लोग जानते होंगे, सबसे लंबी नदी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चलिए इसका राइट आंसर की बात कर ले, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोदावरी नदी। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था, उस शहर का नाम बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैसूर में। मैसूर आपको कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, आप लोगों को पता होगा। तो देखिए बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय था, कौन था? ओलंपिक में उसने बैडमिंटन में आपका पदक जीते थे, वो व्यक्ति का नाम बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर की बात कर ले, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, साइना नेहवाल। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर की बात कर ले, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो आज के प्रश्न का लास्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन है। तो चलिए बात कर लें, ऑस्ट्रोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? आपको बताना है, जिसके द्वारा आपका हड्डी मुड़ जाते हैं, हड्डी कमज़ोर हो जाते हैं, वो किससे आपको संबंधित है? ऑस्ट्रोपोरोसिस रोग कहाँ पे होता है? तो ये आपका हड्डी में होता है, कैल्शियम की कमी से हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको पता हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड्डी से। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसएससी करेजी यूट्यूब चैनल पे, तब तक आप बने रहिए। आज का जो सेट नंबर 6 समाप्त होता है, तो हम अगले सेट में कल आएंगे, सेट नंबर 7। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं, ऑल दी बेस्ट।